बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की अमान में होंगे। तो जनाब आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड की है क्योंकि बस कुछ ऐसे मामलात थे, थकन हो गई थी और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो अपलोड करने का। बहरहाल हम लोग अपना ये लाहौर का विज़िट जो था आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जितना हमसे हो सका हमने वहाँ की वीडियो बनाई और हम यहाँ पर आए थे म्यूज़ियम में। यहाँ पर हमारी तारीख़ी नवादरात रखी हुई हैं और ये कायद-ए-आज़म के ज़माने की चीज़ें हैं, उनके दौर की, जो म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। और यकीन करें इनको देखकर इतना अच्छा एहसास हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग उसी ज़माने में सफ़र कर रहे हैं। और बस बड़ी मोहब्बत हो रही थी अपने मुल्क के इस बानी पाकिस्तान से, हमारे कायद-ए-आज़म, हमारे बानी पाकिस्तान। तो बस एक अच्छा एहसास हो रहा था यहाँ पर। अच्छा, इन्होंने मना किया था कि यहाँ पर आप लोग वीडियो नहीं बनाइएगा, लेकिन फिर भी मैंने चुपके वीडियो बना ली थी क्योंकि हर खुशी में, हर चीज़ में आप लोगों को अपने साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर हमारे जो मुल्क की नामवर मौसीक़ार और सिंगर्स थी, उनके भी नाम थे यहाँ पे, हमारे फ़िल्मी स्टार, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हमारे स्टार्स हैं, हमारे मुल्क का एक नाम है ये लोग। और इनकी भी काफ़ी अच्छी गज़लें और ये सब चल रही थी जैसे जैसे हम बॉक्सेस खोल रहे थे। और जनाब इसके बाद हम आ गए थे यहाँ की फ़ेमस नान खटाई के लिए, खलीफ़ा की नान खटाई, क्योंकि बहुत अंदर जाकर गलियों में थी। तो हमने बाइकिया हायर कर लिया था कि चलें जनाब कुछ इनके साथ ही चले जाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि चिंची अंदर नहीं जा सकती। अच्छा, लाहौर में भी हैदराबाद की तरह गलियाँ अंदर जाके, लेकिन इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। जब इनको पता चला कि हम लोग व्लॉगर हैं तो इनके जहन ने यही काम किया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं शायद वीडियोस बनाकर। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि हम आपके साथ शेयर करें हर चीज़, लेकिन सामने वाले की सोच को भी सलाम करते हैं हम। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और हमसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए इन्होंने, वादा खिलाफ़ी करी और हमें बहुत दूर चलवाया। खैर अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ये जगह कौन सी है? क्योंकि मेरे को खुद आने में बहुत परेशानी हुई मुची गेट के साथ। अच्छा, ये मुफ्ती पाकर आप ये देखो। सही। अच्छा, ये कौन सी वाली के लिए? सर ये स्पेशल है बादाम वाली, यानी कि लोग इसको नाम से मशहूर से यहाँ से इसको नान खटाई बोलते हैं कराची वाले भाई लोग। हाँ, लेकिन असल में बादाम वाली खटाई है। ये बिस्किट्स हैं खजूर वाले, इसकी खजूर की पेस्ट होती है अंदर, और ये भी फेमस है हमारे। और ये केक रस है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये क्या हिसाब है? ये 1800 रुपए किलो है। ठीक है। और ये भी 1800 रुपए। ठीक है। ये 1400 रुपए किलो जो केक रस है। बिस्किट्स वगैरह भी, बाकी अदर वैरायटीज भी हैं, ये सारी इनके पास मजीद चीजें और भी है, मगर जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये सब फेमस है। वो मैं आपको थोड़ा सा इसको करके दिखाएंगे तोड़ कर। जी, मैं इसको हाफ ये माशाल्लाह बहुत क्रीमी, देखें अंदर से पूरा पेस्ट है, खजूर का पेस्ट है। खजूर का पेस्ट है ये। और ये वाली इसको भी काट देना, इसको भी दिखाएंगे। काफी सफाई का भी अच्छा इंतजाम है यहाँ पर, साफ सुथरा है, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ के जिस तरह तोड़ेंगे ना लोग बड़े जैसे बढ़ेंगे वैसे ही बादाम की गिरियाँ निकल दी जाएंगी। ये देखें, ये देखें काफी अच्छी यहाँ पे वो है। अच्छा जी, ये कर दें हमारे लिए आधा किलो दोनों। आधा किलो ये दे दो, आधा किलो। ठीक है, देम आधा। तो जनाब यहाँ पर हमने अपनी बच्चियों के लिए खलीफ़ा की नान खटाई ली और इसको हम देखते थे अक्सर वीडियोस में। आज यहाँ पर आने का भी इत्तेफाक हुआ। कुछ हमने शॉपिंग तो करी नहीं थी अपने लिए, तो बस खाने पीने की चीज़ों से बच्चे खुश हो जाते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमने मंगाया, शाम को भूख लग रही थी और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हमने बोला ऐसा तो खाओगे कुछ लगेगी। तो हमें ये लगता है हमारा रात का खाना भी यही होगा, शाम का खाना भी यही होगा। अच्छा, ज़िशान की आदत है, ज़िशान खाते हैं ना दूसरे के आगे से। मैं नहीं खा रही। अच्छा खाओ। ये लाहौर का जिंगर है भाई, देखिए हमारे कराची से तो बहुत डिफरेंट है। कैसा खा के दिखाएं ज़िशान, जिंगर खोले कैसा बना हुआ, देखिए कैसा
कैसा है? अच्छा, मजे का है ना? बहुत मजेदार है भाई। अच्छा, मैं मुंह से तोड़ के नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, मैं हमेशा हाथ से तोड़ के खाती हूँ। हाफिज साहब के होटल का है ना ये? बहुत रश है यहाँ पर। तो बस हमने यहाँ पर एंजॉय किया मज़े के जिंगर बर्गर से। अच्छा, कराची जैसा इसमें टेस्ट नहीं था, लेकिन मुनफरिद सा टेस्ट था, अलग सा, और बहुत मज़ा आया खाकर, क्योंकि हम लोग नाश्ते पर ही निकले हुए थे और इसके बाद हमें आने की तैयारी भी करनी थी। अच्छा, ये दूसरे दिन की वीडियो है। हम यहाँ से अक्सर नाश्ता यहाँ से कर लिया करते थे, एक आध दिन हमने यहाँ से भी किया, और यहाँ की चाय बहुत मज़ेदार होती है और यहाँ का पराठा भी। बहरहाल अब हमें ये था कि जब हम आ ही गए थे तो ज़ीशान की ज़िद थी कि यार बादशाही मस्जिद ज़रूर चलो, और इस बात पे थोड़ी मेरी उनसे झड़प भी हो गई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। ऐसी तारीख़ी जो जगहें होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और चल चल के मेरे पैर बहुत थक गए थे कि वो जॉगर्स में बिल्कुल फ़िट हो गए थे और मुझसे बिल्कुल मेरे में चलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ज़ीशान का ये था कि चलो, और जब हम आए हैं तो फिर ये कि इतना किराया ख़र्च कर कर जब हम लाहौर आए हैं, चाहे हम अपने काम के लिए आए हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी कि हम इस मौके से फ़ायदा ना उठाएं। तो बस यही था, हमारे सामने ही चिंचियाँ चल रही थी और सामने स्टेशन के ही थोड़ा सा आगे जाकर ही ये सब तमाम मकामात थे। तो फिर से ये फिर मैंने भी बात मान ली और बस हम यहाँ पे घूमते घुमाते चिंची से एंजॉय करते हुए जा रहे थे। अच्छा, यहाँ बहुत सहूलत है कि आप चिंची में 50 रुपये, 60-70 रुपये जितना किराया होता है आप देकर बैठ जाएं और किसी भी जगह वो आपको उतारते हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमें सर्दी का भी एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि दोपहर में काफ़ी धूप निकली हुई थी और बस मौसम ऐसा काबिल क़बूल था। इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी जितना कि सुनने में आ रहा था कि भाई यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। तो भाई हमसे तो सर्दी ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं होती कराची वालों से, ना तो सर्दी बर्दाश्त होती है और ना ही गर्मी। तो बस यहाँ पर आने के बाद हमें काफ़ी अंदर दूर जाना था और दूसरे दिन की हमारी टिकट्स थी, क्योंकि हमें जाना था, हमारा काम हो गया था जो हमें जिस काम के लिए हम आए थे। अच्छा, आप लोगों को यही होता है, हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप काम तो बता दें कि आप किस काम के लिए आए हैं यहाँ पर। तो बस यही था कि काम यही था कि रोटी रोज़ी की तलाश में हम लोग आए थे, क्योंकि ज़ीशान आज 3 महीने हो गए किसी काम पर नहीं है और उनका यही काम है कि उनको अपना ये जो ड्रेसेस सेल आउट करते हैं इसी काम का एक्सपीरियंस है। तो हम यहाँ पर अपने ड्रेसेस वगैरह लेने आए थे और यहाँ पर काफ़ी अच्छी मार्केट्स हैं जहाँ पर मुनासिब प्राइस में ये काम वाले ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो बस हम यही परचेज़ करने आए थे, बस इसी बात को थोड़ा हमने आगे जाके बताया, क्योंकि बस हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट रखकर अगर हम ये कराची में सेल आउट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे ये सूट बिकेंगे। और जिस काम में इंसान को एक्सपीरियंस हो तो उसमें अल्लाह पाक उसको बरकत भी देता है, क्योंकि अब उम्र के इस हिस्से में क्या वो नया कोई एक्सपीरियंस कर भी नहीं सकते। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि इतनी मेहनत कर कर जो हम लोग ये सब अपना लेकर आ रहे हैं काम, तो बस थोड़ा बहुत ही हमारे पास ये था कि हाँ, यहाँ से हमने सामान लिया है। तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इसमें बरकत दे और कामयाबी दे। बस यही था कि शहज़ादी ज़ैनब के जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि आसमान सर से हट गया हमारे, और हमारी गुड़िया रानी ऐसा लगता था हमें एक माँ की तरह अपने पैरों में लेके बैठी हुई है। उसके जाते ही हमारे सर पे ना आसमान रहा ना पैरों पे ज़मीन रही, और 2 बच्चियों का साथ है हमारा। शुक्र है अल्लाह का कि इज़्ज़त के साथ वक्त गुज़र रहा है, क्योंकि जब तक इंसान में अज़म और हौसला रहे, तो अगर वो सब कुछ हार भी जाए तो मैं नहीं समझती कि वो हार गया। और ये आप लोगों की दुआएं हैं जो, और ज़ैनब शहज़ादी की भी दुआएं हैं, क्योंकि वो मरते मरते हमें दुआ दे के गई है अपने माँ बाप को। हमने उसकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हमारे अगर वो गुड़िया आज भी ज़िंदा होती तो हम उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ही वार देते। हमारे लिए कोई हमारे लिए वो हमारी बच्ची भारी नहीं थी, बल्कि वो हमारे लिए एक रहमत थी, और बेटियां तो होती भी रहमत हैं। और मेरी 2 बेटियां भी अल्लाह का शुक्र है कि अपने माँ बाप के लिए बहुत दुआ करती हैं। बच्चियां तहज्जुद भी पढ़ती हैं, फजर भी पढ़ती हैं, और अपने उन मोहसिनों के लिए भी दुआएं करती हैं जो हमारे लिए इस वक्त समझ लें एक ढाल बन के खड़े हुए हैं।
वरना तो बस हमारा जो हाल होता तो वो बस देखने लायक होता। वक्त के बेरहम थपेड़ों ने एक सफाकियत हमारे साथ सफाकियत का जो मुज़ाहरा किया है, तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। तो बस वाक़ई यही है कि जो कुछ सुनने में आता है वो सब हकीकत भी होता है। जब इंसान पर ख़ुद पे गुज़रती है तो उसको पता चलता है कि वाक़ई दुनिया में सफाकियत इतनी है। लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ हमें सफ़ाक और बेरहम लोगों से वास्ता पड़ा है, वहाँ ऐसे मोमिन बंदों से भी हमारा अल्लाह ने राब्ता कराया है, जिनके लिए हमारी जान भी हाजिर है और हमारी दुआओं में वो रहेंगे और कभी भी हम उन्हें ता क़यामत भूल नहीं सकते। और आप लोग भी उन मोहसिनों के लिए, उन हमारी हस्तियों के लिए दुआ कीजिएगा जो हमारे लिए एक ढाल बने हुए हैं और हमारे लिए एक रहमत की चादर बने हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि वसीले अल्लाह पाक ही बनाता है। अच्छा, हम यहाँ पर आ गए थे बादशाही मस्जिद में और यहाँ पर तो कोई टिकट वगैरह था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी एक फ़्रॉड हो गया हमारे साथ। पता है क्या हुआ, यहाँ पर वो चप्पलें उतारने के लिए कह रहे थे कि भाई आप यहाँ पे चप्पलें उतार दें। हमने कहा 10-20 रुपये का टोकन होगा। बहरहाल हमने यहाँ पे चप्पलें उतार दी थी और जाते हुए बस यही था कि उन्होंने हमसे इतने पैसे लिए कि हमारी तो समझ लें पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, अगर टिकट के पैसे नहीं ले रहे तो ये चप्पलों के लिए ले रहे हैं। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि हम तो आपको सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं और आपकी ये बात हम बताएंगे। तो उन्होंने हमसे फिर ये था कि कुछ पैसे कम कर दिए, लेकिन ये गलत बात है कि आप पैसे इतने लेते हैं कि भाई यहाँ पे ठेका है और इतने पैसे देने पड़ते हैं। बहरहाल यहाँ आकर भी हमने बड़ा एंजॉय किया और गुस्सा तो बहुत आ रहा था क्योंकि मेरे अंदर अब चलने की बिल्कुल हिम्मत बाकी नहीं बची थी। लेकिन जब यहाँ पर आई तो बस आने के बाद वीडियोस भी बनाई और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर देख कर कि देखिए बादशाहों ने कितनी अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई हुई हैं और ये हमारा फ़ख्र है, हमारे लिए एक एहसास है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे ममालिक से लोग आ रहे थे और हमें बहुत फ़ख्र हो रहा था कि ये हमारी हमारी इमारत हैं, हमारी तारीख़ है। और मुझे तो भाई बहुत दिलचस्पी थी तारीख़ से, और सबसे ज़्यादा आप यकीन करिए मेरे जो मार्क्स आते थे ना, वो सबसे ज़्यादा तारीख़ में ही आते थे। हमारी टीचर्स यही कहती थी कि बताएं किसके नंबर ज़्यादा आए होंगे, तो सब कहते थे अमरीन के ही आए होंगे, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था। सिर्फ़ मैं देखती थी और मुझे वो सबक याद हो जाया करता था। बात सिर्फ दिलचस्पी की थी। अच्छा, यहाँ पर आकर वाकई ऐसा लग रहा था कि हम भी किसी मुगलिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हम भी कोई बादशाह हैं या कोई शहज़ादी हैं, ऐसा ही कुछ फ़ील हो रहा था यहाँ पर आकर। तो बस ज़ीशान अपनी कुछ तस्वीरें वगैरह दे रहे थे और यहाँ पर कुछ ऐसे तबर्रुकात थे जिनकी वीडियोस उन्होंने हमें लेने से मना कर दिया था, और हम इसी शौक़ में आए थे कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फ़ातिमा, इनकी मुबारक मोए मुबारक थे, और बीबी फ़ातिमा की भी बहुत सारी यहाँ पे मतलब ज़ियारात थी, मुक़द्दस ज़ियारात थी यहाँ पर, लेकिन उन्होंने हमें वीडियो बनाने नहीं दी। बहरहाल हमें ज़ियारत हो गई थी और हम बड़े खुशनसीब अपने आप को महसूस कर रहे थे। अच्छा, ये वीडियो जो है बहुत तेज़ चला दी थी, लेकिन बस क्या करें, चल चल के पैर थक गए थे। शुक्र है कि गर्मी नहीं थी, वरना तो बहुत बुरा हाल हो जाता। और बस ये था कि वीडियो बनाने में एक मज़ा भी आ रहा था, और साथ साथ ये था कि सफ़र की भी थकन हो रही थी और बस बच्चियों की भी बहुत याद आ रही थी। बहरहाल आजकल फ़ासले कोई मायने नहीं रखते। इसका मोबाइल का दौर है भाई। वीडियो कॉल हम रोज़ कर रहे थे, अपनी बेटियों से बात कर रहे थे, माशाल्लाह वो महफूज हाथों में थी और बहुत ज़्यादा खुश थी, नमाज़ पढ़ के दुआएं कर रही थी कि मम्मा पापा किसी घूमने के मकसद से नहीं गए, उनको हर बात हर चीज़ उनके इल्म में है। तो बस उनकी नन्हे मुन्ने हाथ अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहे थे, और हम लोगों ने उनसे प्रॉमिस किया था, बेटा अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में बाबा का काम अच्छा चला दिया और बाबा का कोई अच्छा सा काम हुआ तो हम ज़रूर आपको जून जुलाई की छुट्टियों में लेकर आएंगे, जब भी हमें मज़ा भी आएगा और जब हम कुछ शॉपिंग भी करेंगे। तो बस हमारी बेटियाँ बहुत अच्छी, बहुत सब्र वाली हैं। बेटियाँ तो होती ही बहुत प्यारी हैं। तो बस यही था कि रोज़ उनसे आने के बाद वीडियो कॉल पे बात भी हुआ करती थी और हमें भी सुकून आ जाया करता था। अच्छा, मुझे तो ख्वाबों ख़यालों में भी नहीं था कि इस तरह हम लोग काम के सिलसिले में आएंगे लाहौर और हमें ये सब चीज़ें भी देखने का मौका मिलेगा। आप यकीन करें, जब मैं इन तमाम जगहों पे देख रही थी और वीडियोस बना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नन्ही मुन्नी सी शहज़ादी ज़ैनब जो है मेरा हाथ थाम के चल रही है, या हो सकता है मैं माँ हूँ, मुझे उसकी रूह अपने बहुत करीब महसूस होती है।
तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो मेरा हाथ थाम के मुन्ने मुन्ने कदम उठा के चल रही है और मेरे साथ साथ घूम रही है और मुझसे कह रही है, मम्मा आप मेरे साथ 5 साल इस तरह बैठी रही हैं, आपने मेरी खिदमत की, बाबा ने की, तो आज आप मेरा हाथ पकड़ के घूमें। यकीन करें मुझे ये ख़्याल नहीं लग रहा था, ना ही कोई मेरा वहम था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई हकीकत है और मैं बेख्तियार एक सरशारी के आलम में बस अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चल रही थी। वो जन्नत की शहज़ादी है और वो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं बहुत दूर है, मुझे अपने बहुत करीब महसूस होती है। सुभान अल्लाह। गलाफ रोज़ा मुबारक, रज़ाए मुबारक जायमास, ये 3 ज़ियारतें गौस पाक की हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हैं, 11वीं वाले पीर की हैं। ज़ियारत करके सब मेरे बहन भाई दुआ मांग लें। ये तबरकात का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह पाक। अच्छा जनाब, ये वीडियो बनाने से इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से कुछ वीडियो बना ही ली, क्योंकि एक यादगार होती है और अच्छा लगता है, क्योंकि इन जगहों पर आते हैं तो दिल चाहता है कैमरे की आंख से इन्हें सेव कर लें। बहरहाल यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हमारे से बहुत पैसे लिए चप्पलें रखने के, लेकिन बस हो गया मामला। पता नहीं ये लोग इतने पैसे लेते हैं और लोग खुशी खुशी ने दे रहे थे, बेचारे कुछ मजबूर भी थे। बहरहाल वीडियो का एंड करते हैं, आपके साथ आगे की रूटीन भी शेयर करेंगे और लाहौर का जो हमारे व्लॉग्स हैं, हमारी वीडियोस हैं, इसका इख्तिताम भी करेंगे और आने के बाद आपको दिखाएंगे कि हम कौन से ड्रेसेस लेकर आए हैं, क्योंकि आपके साथ शेयर करना है। और आप लोग हमें ऑर्डर भी कीजिएगा भाई, हमें बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं ड्रेस, और हम ज़रूर अपना ये काम स्टार्ट करेंगे। अब ये है कि शहज़ादी ज़ैनब तो नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ साथ हैं और हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें कामयाब भी करेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता। बस यही सोचा था कि इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता बहुत उलट है। हम अपनी तदबीरें करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन अल्लाह से बड़ा कोई प्लानर नहीं है। जब अल्लाह की प्लानिंग चलती है तो सबकी सब प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती हैं। तो अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है और उससे शिकवा और शिकायत करना हमारा बनता नहीं है, ना ही हम कोई इस काबिल हैं कि अल्लाह से कोई अल्लाह के आगे हम ये कह सकें कि अल्लाह पाक तूने हमारे साथ गलत कर दिया, या नाउज़ु बिल्लाह हम सही हैं या हमारे साथ गलत हो रहा है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह अपनी बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो बस ये कि अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता और वो ऐसे वसीले बन जाता है, बना देता है कि लगता ही नहीं है कि एक मौजज़ा ही लगता है, कि ख्वाब ही लगता है कि कहाँ से ऐसी मदद आ गई। शुक्र है उस अल्लाह का कि उसने अकेला नहीं छोड़ा हुआ है, क्योंकि इतनी सारी दुआएं हमारे ताक़ुब में, हमारे लिए इतनी सारी आंखें आंसू बहाती। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने अपने तौर से वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।